कनाडा में इस टाइम पे रिफ्यूज़ल काफ़ी गिनती में आ रहे हैं और इस रिफ्यूज़ल का जो सबसे बड़ा रीज़न आ रहा है वो फंड्स को लेकर आ रहा है। चाहे आप स्टडी वीज़ा अप्लाई करते हैं, चाहे आप ओपन वर्क परमिट अप्लाई करते हैं, जहाँ विजिटर वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो सबके रिफ्यूज़ल लेटर में जो मेजर रीज़न है वो फंड्स का आ रहा है। क्योंकि कनाडा ने रिसेंट चेंजेस की हैं तो उसको लेकर अभी तक सब लोग कंफ्यूज हैं कि फंड्स को कैसे दिखाएं, कौन से फंड होने चाहिए, कैसे फंड होने चाहिए, प्रेजेंटेशन कैसी हो। तो इस वीडियो में एग्जैक्टली चाहे स्टडी वीज़ा है, वर्क वीज़ा है, विजिटर वीज़ा है, कितने फंड चाहिए, कैसे फंड चाहिए, आपने कैसे दिखाने हैं, डिटेल में डिस्कस करूंगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड तक चलते चलते आपको फंड्स के रिगार्डिंग सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस पर आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती हैं। तो बात करते हैं फंड्स की। सबसे पहले बात करते हैं स्टडी वीज़ा की। स्टडी वीज़ा का जब से ये रिसेंटली जो है एसडीएस कैटेगरी को उन्होंने बंद कर दिया है, क्योंकि जब तक एसडीएस कैटेगरी थी तो कम से कम जो एसडीएस कैटेगरी के कंट्री थे, इंडिया था, पाकिस्तान था, तो हमें क्लियर था कि कहीं ना कहीं पे हमें 1 साल की फीस पे करनी है, जीआईसी पे करना है, उसके अलावा हमें कोई फंड शो नहीं करना है। अगर पढ़े हैं कर सकते हैं लेकिन मैंडेटरी नहीं था। लेकिन जब से एसडीएस कैटेगरी जो है उन्होंने क्लोज की है तब से फंड्स को लेकर बहुत बड़ी कंफ्यूजन बनी हुई है। जो रिसेंट रिफ्यूजल आ रहे हैं उसमें भी सबसे बड़ा जो है रीज़न है वो फंड्स है। तो सबसे पहले मैं आपको लिस्ट बता देता हूं कि कौन कौन से चीज़ें आप फंड के रूप में यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद मैं बताऊंगा कि आपने करना क्या है। तो अगर आप फंड जो दिखाते हैं, 2 तरह की चीज़ें हैं। पहली आपकी फीस है, दूसरे आपके लिविंग एक्सपेंस है। इससे पहले आप 1 साल की फीस पे करते थे, जीआईसी लिविंग एक्सपेंस करते थे। लेकिन अगर आपने जीआईसी पे नहीं करना है तो आप क्या क्या कर सकते हैं, इसमें से जो मैं बताऊंगा इनमें से एक चीज़ आपको जो है वो अपने फंड्स के रूप में दिखानी है। अगर आपका वहाँ पे कोई कनेडियन अकाउंट है उसमें आप पैसे डाल के रख सकते हैं, उसको प्रूफ के तौर पे लगा सकते हैं। दूसरा, जीआईसी अब भी आप शो कर सकते हैं। तो जीआईसी जो 20,635 है वो पूरा पे करना है, उसका सर्टिफिकेट आपने लगाना है। इसके अलावा आप बैंक से लोन का लेटर भी लगा सकते हैं। जी हाँ, ये आप इस टाइम पे जो लोन लेटर है वो आप फंड्स के तौर पे दिखा सकते हैं, तो लोन लेटर लग सकता है। इसके अलावा आप अपनी अकाउंट में जो है फंड दिखा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा कैच है। अगर आप फंड दिखाते हैं, जीआईसी पे नहीं करते हैं, तो आपको 4 मंथ की स्टेटमेंट दिखानी है। जी हाँ, जिस भी अकाउंट में आपने अपने फंड दिखाने हैं जीआईसी के इक्विवेलेंट उसके बराबर जो है, तो उसकी 4 मंथ की स्टेटमेंट लगेगी। इसका पर्पस ये है कि ये देखा जा सके कि जो फंड आप दिखा रहे हैं वो फंड कहाँ से आ रहे हैं। आपने फंड तो दिखा दिए कि मेरे पास फंड पड़े हैं, तो मेरे पास लिविंग एक्सपेंस जो आप जीआईसी के तौर पे दिखाते थे, तो वहाँ पे मुझे पैसा पड़ा है जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ कनाडा में खर्चा उठाने के लिए। लेकिन वो पैसा कहाँ से आया है वो आपको दिखाना होगा। अगर आपके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो आपको दिक्कत आएगी। तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड आप फंड तभी दिखाइए जीआईसी को छोड़कर अगर आपके जो आपके फंड आप दिखा रहे हैं वो आपके सोर्स ऑफ इनकम से आए हैं। तो ये आपने ख्याल रखना है। इन चीज़ों को आप दिखा सकते हैं। इनमें से एक कोई भी चीज़ है वो आप अपने फंड्स के रूप में लगा सकते हैं। अगर मैं इसको मोटा मोटा रिकमेंडेशन अपनी तरफ से दूं तो जो 4 मंथ की स्टेटमेंट वाला मुद्दा है वो बहुत ज़्यादा सही नहीं है। कनाडा बैंक अकाउंट में जो उन्होंने कहा कि आप वहाँ पे फंड रख सकते हैं, जब आप इंडिया में हैं तो कनाडा बैंक अकाउंट आपका ओपन नहीं हो सकता है, तो वो भी आप छोड़ दीजिए। इसमें मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप जीआईसी पे करके चलिए, क्योंकि अगर आप जीआईसी पे कर देते हैं तो वैसे ही आपके जो है वीज़ा चांसेस पहली बात तो बढ़ जाते हैं। और दूसरा क्या है, आपको इनकम सोर्स दिखाने की जरूरत नहीं है कि वो जीआईसी के अमाउंट जो है वो कहाँ से आई है। क्योंकि अगर आप सिर्फ फंड दिखाएंगे तो आपको सोर्स ऑफ इनकम दिखाना पड़ेगा, कहाँ से वो आए हैं, किससे वो पैसे लिए हैं, आपकी कमाई से आए हैं, वो सारी चीज़ें आपको दिखानी पड़ेगी। अगर आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे तो आपको रिफ्यूज़ल के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, जिसको लेकर काफ़ी स्टूडेंट्स के रिफ्यूज़ल आ भी रहे हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन स्टडी वीज़ा में यही है कि आप फीस पे कीजिए। 1 साल की पे कर सकते हैं, बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर पे नहीं कर सकते हैं, 6 मंथ की फीस पे कीजिए। साथ में दूसरी फीस जो है वो फंडों के रूप में दिखा सकते हैं, लेकिन जीआईसी जरूर पे कीजिए। अगर फंड आपके पास पुराने पड़े हैं, उसका सोर्स ऑफ इनकम है, तो आप जीआईसी छोड़ के 4 मंथ की स्टेटमेंट और अपने जो है सोर्स ऑफ फंड दिखा सकते हैं, तभी आप स्टेटमेंट लगाइए। तो स्टडी वीज़ा के फंड आपने इस तरीके से जो है वो शो करने। अब बात करते हैं ओपन वर्क परमिट की। ओपन वर्क परमिट में भी जितने भी स्टूडेंट हमारे पास रिफ्यूज़ल वाले आते हैं, बहुत से एप्लीकेंट हमारे पास रिफ्यूज़ल वाले आते हैं, तो उनमें मैंने एक चीज़ कॉमन पाई है कि उनका रिफ्यूज़ल रीज़न में एक चीज़ जरूर होती है, दूसरी चीज़ हो सकती है नहीं हो सकती है, लेकिन फंड्स का रीज़न जरूर होता है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है
कि वो जो अपने फंड है वो सही तरीके से नहीं दिखाते हैं। बहुत से जो एप्लीकेंट हैं वो अपने GCMS भी लेकर आते हैं, केप्स नोट्स भी लेकर आते हैं। उन केप्स नोट्स में साफ लिखा होता है कि जो फंड्स हैं वो लीको के अकॉर्डिंग नहीं दिखाए हैं। अगर लीको पहले नहीं सुना है तो मैं बता देता हूँ, लो इनकम कट ऑफ बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर 2024 की बात करें तो 24 में कनाडा में एक सिंगल पर्सन को वहाँ पे रहने के लिए कितने डॉलर्स की ज़रूरत है, उसको उसकी लिको बोलते हैं। अगर 2 पर्सनस है उनको कितनी ज़रूरत है, 3 पर्सनस है उनको कितनी ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो है ये इशू होती है, आपने जो अपने फंड दिखाने हैं वो लीको के अकॉर्डिंग ही दिखाने हैं। अगर 1 पर्सन है तो लीको के उतने दिखाइए। अगर 2 पर्सन है, यानी कि आपने स्पाउस वीज़ा लगाना है तो नेचुरली 2 पर्सन हो गए, आपका स्पाउस वहाँ पे बैठा है और आप वहाँ पे जा रहे हैं तो आपने 2 पर्सन के लीको के फंड दिखाने हैं। अगर आपके साथ आपका कोई बच्चा जा रहा है, चाइल्ड जा रहा है, तो आप एक है तो आपने 3 के दिखाने हैं। अगर 2 बच्चे आपके साथ अप्लाई कर रहे हैं तो आपने 4 लोगों के, एक आपका स्पाउस हो गया, 3 आप हो गए, 4 लोगों के लीको के फंड दिखाने हैं। तो आपने जो फंड है वो ट्राई करना है कि लीको के अकॉर्डिंग ही दिखाएं, अदरवाइज आपको दिक्कत आएगी। बहुत से लोगों को दिक्कत आ रही है। 80% स्टूडेंट्स के जो रिफ्यूज़ल है उसका रीज़न ही यही है कि वो ओपन वर्क परमिट के फंड्स प्रॉपरली नहीं दिखा रहे हैं। बहुत लोगों को, इंक्लूडिंग जहां से आप फाइल लगाते हैं एजेंट्स को, उनको भी बेचारों को ये नहीं पता है कि कनाडा के जो ओपन वर्क परमिट के फंड हैं वो विजिटर वीज़ा की तरह नहीं दिखाए जाते हैं, वो ओपन वर्क परमिट या स्पाउस वीज़ा की तरह ही दिखाए जाते हैं, लीको के तौर पे दिखाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने वहाँ पे रहना है, आपने साल 2 साल अपने स्पाउस के साथ रहना है, प्रॉपर आपने पूरा एनुअली जो लीको का है वो दिखाना है। तो अब से जो भी ओपन वर्क परमिट लगाना है आपने लीको के अकॉर्डिंग ही अपने फंड शो करने। अब बात करते हैं उस कैटेगरी की जिसके बहुत बड़ी गिनती में रिफ्यूज़ल आ रहे हैं। जी हाँ, विजिटर वीज़ा। विजिटर वीज़ा का जब से इन्होंने चेंज किया है कि अब हम 10 साल का विजिटर वीज़ा नहीं देंगे, मल्टी एंट्री वीज़ा नहीं देंगे, तब से विजिटर वीज़ा के रिफ्यूज़ल धड़ाधड़ आ रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि ये नहीं है कि सिर्फ जो है फंड्स की वजह से रिफ्यूज़ल आ रहे हैं। वैसे भी विजिटर वीज़ा उन्होंने अब बंद कर दिया है या कम देना शुरू कर दिया है, या सिर्फ उन लोगों को देना शुरू कर दिया है जिनका बहुत ही सॉलिड पर्पस ऑफ विजिट है, उनका वहाँ पे जाने का मकसद बहुत ज़्यादा सॉलिड है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उनको वहाँ पे जाने की, जिसका वैसे ही है कि मिलने जाना है किसी को, तो वो चीज़ें जो है अब कहीं ना कहीं पे उनको वीज़ा बहुत कम चांसेस है कि मिलेगा। तो एक तो पर्पस ऑफ विजिट हो गया, वो आपका सॉलिड होना चाहिए। दूसरा फंड। अब अगर आप विजिटर वीज़ा में अपने फंड लगाते हैं, पुराने फंड लगाते हैं, तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। अगर आप विद सोर्स ऑफ इनकम लगाते हैं, सोर्स ऑफ इनकम का मतलब ये है कि मान लीजिए आप एग्रीकल्चर करते हैं, आपकी 10 लाख की आपकी जो है वो आपके इनकम आई है फसल से आपकी, तो 10 लाख में से 5 लाख का आपका खर्चा हो गया, 5 लाख की आपकी सेविंग हुई है। उससे अगली जो फसल है वो आपकी 7 लाख की आई है, उसमें से आपका 4 लाख खर्चा हो गया, 3 लाख की आपकी बचत हुई है। तो पहले 5 लाख सेविंग और 3 लाख सेविंग उठा के आपके 8 लाख सेविंग बन गए। वो आपके सोर्स ऑफ इनकम से आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? आपकी एग्रीकल्चर से आ रहे हैं, जो कि आप करते हैं, जो आपका प्रोफेशन है, जो आपका सोर्स ऑफ इनकम है। तो वो एक जेन्युइन फंड्स हैं, वो ये नहीं है कि आपने कहीं से यहाँ से वहाँ से बोरो करके अपने अकाउंट में रखे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं पे विजिटर वीज़ा में भी अब अगर फंड आपने दिखाने हैं तो प्रॉपरली दिखाइए। अगर पुराने फंड हैं तो बहुत बढ़िया है। यहाँ पे आप एफडी भी दिखा सकते हैं, आप ओपन में भी फंड रख सकते हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं है। तो विजिटर वीज़ा में मैक्सिमम जितने फंड्स आप दिखा सकते हैं उतने दिखाइए, लेकिन वो फंड जो हैं वो आपकी इनकम के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इनकम का मतलब ये है कि अगर आपकी 5 लाख की साल की आप इनकम दिखा रहे हैं तो आपके फंड 7-8 लाख के हो सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इनकम जो है साल की वो 20 लाख है तो आप 30 लाख के फंड भी शो कर सकते हैं। तो फंड जो आपने शो करने हैं वो अपनी इनकम के अकॉर्डिंग करने हैं। तो विजिटर वीज़ा आपने ध्यान से अपने फंड दिखाने हैं। तो आपने जो फंड दिखाने हैं, चाहे स्टडी वीज़ा में दिखाने हैं, विजिटर वीज़ा में दिखाने हैं, स्पाउस वीज़ा में दिखाने हैं, तो बहुत ही ध्यान से दिखाने हैं। क्योंकि इस टाइम पे जो ट्रेंड चल रहा है वो रिफ्यूज़ल का इसीलिए चल रहा है कि उसमें फंड्स का बहुत बड़ा जो है वो एक कंट्रीब्यूशन है कि फ़ंड प्रॉपरली नहीं दिखाए जाते हैं, जहाँ लोगों को समझ में नहीं आता कि फ़ंड्स को कैसे हम प्रेजेंट करें। वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत लोगों का ये क्वेश्चन है, बहुत लोगों के लिए ये अब भी कन्फ्यूज़न है, इसी वजह से बहुत लोगों के रिफ्यूज़ल आ रहे हैं। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवीर चहल, थैंक यू सो मच।